गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लेटर राइटिंग। आज हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर होता क्या है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का मीडियम है। आज तो हम लोग मतलब जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं, जीमेल हो गया, व्हाट्सएप मैसेजिंग हो गया, इन पहले कम्युनिकेशन का एक मेन साधन होता था लेटर। आज भी इसका यूज किया जाता है। आमतौर पर दो लेटर्स हम देखते हैं लिखने के लिए। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स आर दोज लेटर्स जो आमतौर पर बिजनेस इंक्वायरी के पर्पज़ से हम लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशंस अगर हमें कहीं देना होता है उस पर्पज़ से लिखते हैं, या फिर किसी ऑफिस में, जैसे किसी भी सरकारी ऑफिस में आपको कोई कंप्लेन दर्ज करवाना है, कोई शिकायत दर्ज करवानी है, उसके लिए हम लोग जो लेटर्स लिखते हैं वो उसको फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स अगर किसी हम दोस्त को या फैमिली मेम्बर्स को अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो वो अब होता है इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में। ठीक है ना। आमतौर पर फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो अगर कहीं पे भी अगर आपके पास ऑप्शन हो कि फॉर्मल लेटर्स लिखे या इनफॉर्मल लेटर्स, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो लेटर्स जो होते हैं वो आमतौर पर अगर उनका वर्ड लिमिट देखा जाए तो वर्ड लिमिट होता है 150 टू 200 वर्ड्स, यानी कि 150 से 200 वर्ड्स में आमतौर पर फॉर्मल लेटर्स लिखने की लिमिट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स लिखने समय सबसे पहले उसके लिखने का जो तरीका होता है उसमें दो दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। पहला होता है फॉर्मेट और दूसरा होता है बॉडी। और फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब होता है कि जब आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं तो किस 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 चीज़ को कहाँ कहाँ पे, यानी कि आपको एड्रेस कहाँ डालना है, डेट कहाँ डालना है, रिसीवर एड्रेस कहाँ डालना है, बॉडी कैसे होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर 5 मार्क्स का, आमतौर पर 5 मार्क्स का फॉर्मल लेटर्स आते हैं तो उसमें से 2 मार्क्स के करीब आपको फॉर्मल फॉर्मेट के होते हैं और 2 मार्क्स जो होते हैं बॉडी के, जिसमें आपका ग्रामर स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सादे सादे स्पेलिंग्स, इन सब चीज़ों के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फॉर्मेट कि कहाँ पे किस चीज़ को लिखना चाहिए, फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेट की, फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर्स क्या होता है। अगर किसी ऑफिसर्स को हम कंप्लेन लिख रहे हैं, कोई बिजनेस इंक्वायरी, यानी कोई आपको ऑर्डर देना है किसी कंपनी में, या आपको कहीं पे जॉब के लिए जाना है, तो हम फॉर्मल लेटर्स वहाँ पे यूज करते हैं। अब इसको लिखना कैसे है? फॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर एड्रेस। सबसे पहला जो चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने के लिए बताएं, लेकिन आपको देखना है फॉर्मेट में सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस डालना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये पेज का मार्जिन है तो आपको एकदम लेफ्ट से लिखना है, यानी कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम जो, यानी कि सेंडर एड्रेस, मान लीजिए हम लेटर लिख रहे हैं और हम दिल्ली के दादर में रहते हैं, तो हम अपना एड्रेस देंगे दादर दिल्ली। आमतौर पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि कहाँ आप हैं और कहाँ आपको कंप्लेन लिखना है या लेटर लिखना है ना। तो सबसे पहले जब फॉर्मेट होता है उसमें सबसे ऊपर हम लोग को लिखना होता है सेंडर एड्रेस। तो मान लीजिए सेंडर एड्रेस दिया है कि आप दादर दिल्ली में रह रहे हो, तो हम लिखेंगे दादर और दिल्ली। कोई लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट में लिखेंगे, कोई मार्जिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एक लाइन स्किप करके छोड़ के हम डेट डालेंगे। क्या डालेंगे? डेट। डेट जैसे आज का डेट हमने डाला है 12 जनवरी 2025, यानी 12 जनवरी 2025। ठीक है, तो ये भी देखिए कोई मार्जिन नहीं छोड़ा गया है। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, यानी कि हम अपना एड्रेस दादर दिल्ली। उसका बाद रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस होना चाहिए। तो मान लीजिए हमको कंप्लेन करना है नगर पालिका में, है ना। तो नगर पालिका के ऑफिसर्स को अगर हमको कंप्लेन करना है तो हम क्या लिखे हैं? सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी। म्यूनिसिपल मतलब होता है नगर पालिका, है ना, या नगर निगम। तो उसके ऑफिसर को लिखना है तो सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी। और जाहिर सी बात है हम जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर के नगर पालिका को लिख रहे हैं, तो वो कहाँ होगा? दिल्ली होगा। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में क्या होना चाहिए? सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक पेज एक स्किप करके हमें डेट देना होगा। डेट दे के एक लाइन स्किप करके हमें लिखना होगा सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी दिल्ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं
रिसीवर एड्रेस के बाद जो चीज़ आपको लिखना होता है वो सब्जेक्ट यानी कि आप किस चीज़ के रिगार्डिंग आप कंप्लेन या किस चीज़ के रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो, है ना। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है कि कंप्लेंट रिगार्डिंग अनचेक ग्रोथ ऑफ ट्रीज, है ना। तो आप क्या लिखोगे, कंप्लेंट रिगार्डिंग ओवरग्रोन ट्रीज, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ हम कर रहे हैं। कंप्लेंट रिगार्डिंग ओवरग्रोन ट्रीज, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर आपको कंप्लेंट लिखना है म्यूनिसिपल अथॉरिटी को, तो वो आपका यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। एक बार सब्जेक्ट लिख के फिर हम एक लाइन स्किप करेंगे और फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। जैसे आपने कंप्लेंट लिख दिया, उसके बाद हम लेटर स्टार्ट कैसे करते हैं, सर मैडम, यानी कि अगर सर लिख सकते हो या फिर मैडम, तो आपको लिखना है सर मैडम। जैसा कि हमने बताया था, ये आपका मार्जिन है, ये हम बताए हैं कि कौन सा चीज़ क्या बोला जाता है, तो आपको एकदम लेफ्ट से लिखना है, कोई आपको मार्जिन नहीं छूना, हर चीज़ एकदम लेफ्ट से शुरू होना चाहिए। तो इसको उसका सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं सर मैडम। तो सर मैडम, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं लेटर में, यानी कि जिस चीज़ से बोलकर हम क्या करते हैं, लेटर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब जिस टॉपिक के बारे में आपको क्या करना है, लेटर लिखना है, उस टॉपिक के बारे में आपको सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि किस टॉपिक के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे आप लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर। लेटर लिखना है, उस टॉपिक के बारे में आपको सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि किस टॉपिक के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे आप लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम राइटिंग दिस लेटर। अब यहाँ पे जो भी टॉपिक्स होगा, जो भी हो सकता है, रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या रिगार्डिंग ओवरग्रोन ट्रीज, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है, ये किस चीज़ के बारे में आप बताना चाह रहे हो। अब ये सारे की सारी फिर उसकी बॉडी होगी, यानी कि जो भी आपका मैटर है, जो भी टॉपिक्स है, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन में जैसे होता है ना, हम लेटर्स में लिखते हैं देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक है। तो वो डालना है पैराग्राफ चेंज करके। एक बार बॉडी कंप्लीट हुई, फिर 2 पैराग्राफ में हमेशा लेटर का बॉडी होता है। फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम्स के बारे में हम जिक्र करते हैं, और दूसरा होता है सेकंड पैराग्राफ में हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको क्या करने की, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की या उसका सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट जो सेकंड पैराग्राफ होता है। फिर लास्ट में आता है आपका, जब हम क्लोजिंग करते हैं लेटर का, तो थैंकिंग यू या थैंकिंग यू भी आप लिख सकते हो, थैंक यू भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे योर्स ट्रूली, और फिर यहाँ पे होगा आपका नाम। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला चीज़ होना चाहिए सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन आपको स्किप करके लिखना है डेट, फिर उसके नीचे आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर सर या मैम से आप स्टार्ट करोगे, उसको जिसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। फिर आपको टॉपिक के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है, प्रॉब्लम्स उससे क्या हो रही है वो बताना है। फिर बॉडी 2 पैराग्राफ में होता है, सेकंड पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन लिखना है कि जिसमें आप रिक्वेस्ट डालोगे। फिर आपको क्लोजिंग डालना है थैंकिंग यू या थैंक यू, फिर योर्स ट्रूली, और फिर यहाँ पे अगर नाम दिए हैं क्वेश्चन में, नाम तौर पर नाम दिए होते हैं तो वो नाम डालना है, नहीं दिए हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको पूरी तरह समझाते हैं कि लेटर को लिखा कैसे जाता है, उसके फॉर्मेट के साथ, जो अभी आपको फॉर्मेट समझाया था उसी में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यू आर रोशन, आप रोशन हो, आप कहाँ रह रहे हो, दादर दिल्ली, यानी कि दिल्ली के दादर में आप रह रहे हो। राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है 120 वर्ड, अगर वर्ड मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो 150 से 200 के वर्ड में, 120 वर्ड में आपको लेटर लिखना है। किसको, सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, यानी कि वहाँ के नगर पालिका को लिखना है। किस बारे में लिखना है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन द नाइबरहुड, यानी कि नाइबरहुड में ट्रीज और श्रब्स, यानी कि अनवांटेड ट्रीज और श्रब्स काफ़ी ज़्यादा उग गए हैं,
और आपको रिक्वेस्ट करना है कि ये जो अनवांटेड ट्रीज और श्रब्स हैं जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेन करना है। जो नगर निगम है या नगर पालिका है उसे क्या करना है, कंप्लेन करना है। यहाँ पे आपका नाम मेंशन है कि आपको किस नाम से लिखना है, रोशन के नाम से। आपका एड्रेस दिया है कि आप कहाँ रह रहे हो, दादर दिल्ली में रह रहे हो। और आपको अपने नगर पालिका में कंप्लेन लिखनी है कि आपके एरिया में बहुत सारे अनवांटेड ट्रीज और श्रब्स ग्रो कर रहे हैं, यानी कि पेड़ और घास फूस। और उनको बोलना है कि इन अनवांटेड ट्रीज को चेक किया जाए जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका टॉपिक जिसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। ठीक है, ऐसे ही लेटर्स आते हैं। अब हम बात करते हैं लेटर्स की। तो देखिए, जैसे हमने एकदम लेफ्ट से स्टार्ट किया है। सबसे पहले जैसे हमने बताया था आपको सेंडर एड्रेस लेना है। क्या देना है, सेंडर एड्रेस। तो मेरा एड्रेस क्वेश्चन में दिया था दादर दिल्ली, तो सेंडर एड्रेस में दिया दादर कॉमा दिल्ली। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था हमको डेट लिखना है, तो हमने एक लाइन स्किप किया, डेट लिखा 12 जनवरी 2024। ठीक है, उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस देना है। तो रिसीवर यानी कि आप लेटर जिसको लिख रहे हो वो रिसीवर हुआ। तो रिसीवर एड्रेस क्या है, सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी। ठीक है, और दिल्ली, सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी दिल्ली क्या हो गया, ये ऑफिस रिसीवर का एड्रेस हो गया। अब आपका हो गया सब्जेक्ट, यानी कि आपको किस चीज़ के बारे में कंप्लेन करना है। तो क्या है आपका सब्जेक्ट, कंप्लेन रिगार्डिंग ओवर ग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पेड़ और घास के उग जाने से किस रिगार्डिंग आपको हमने कंप्लेन करना है। कहाँ पे, नगर निगम में। ठीक है, अब सर या मैडम, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैल्यूटेशन, सर मैडम। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने बोला था आपको इंट्रोड्यूस करना है, किस बारे में आप लिख रहे हो। तो आई एम राइटिंग दिस टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपका ध्यान, हम आपको ध्यान दिला सकूं किस चीज़ के लिए, टुवर्ड्स ओवर ग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स इन द एरिया। हमारे एरिया में बहुत सारे क्या हो गए हैं, ट्रीज और श्रब्स ग्रो हो चुके हैं। ड्यू टू दिस अनचेक्ड ग्रोथ मेनी प्रॉब्लम्स अकर्स, और ये अनचेक्ड ग्रोथ यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ग्रोथ हो रहा है लगातार, उसके चलते बहुत सारी समस्याएं आ रही है। ठीक है, अब उस समस्या क्या है उसको हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स अकर्स। और ये अनचेक ग्रोथ यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ग्रोथ हो रहा है लगातार, उसके चलते बहुत सारी समस्याएं आ रही है। ठीक है, अब उस समस्या क्या है उसको हम बता रहे हैं। इससे समस्या क्या है, इट ऑब्स्ट्रक्टेड पाथवेज। सबसे पहले तो जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से पेड़ की वजह से ढक गए हैं या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुके हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस विजिबिलिटी ऑन रोड्स। अब बहुत ज़्यादा घास और बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से रोड के दूसरे साइड या जहाँ भी टर्न हो रहे हैं वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब बड़ी समस्या हो रही है। ब्लॉक सनलाइट इन होम्स, घर में सनलाइट्स नहीं आ रहे हैं, हवा नहीं आ रही है, इस तरह की सारी समस्याएं हो रही हैं। और इससे बहुत सारी बीमारियों आप और भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत सारी बीमारी या कीटाणु इन सब चीज़ों का भी ग्रोथ हो रहा है। तो इन समस्या के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जैसे हमने बताया था बॉडी में सेकंड पैराग्राफ होना चाहिए, जैसे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू एलोकेट। अब आपको रिक्वेस्ट करना है कि ये जो समस्या है ज़्यादा पैदावार पेड़ और किसका, घास का, इस समस्या को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना है एलोकेट पर्सनल फॉर रेगुलर प्रूनिंग ऑफ दीज ट्रीज एंड श्रब्स। यानी पर्सनल्स को ये बोलना है कि आप रेगुलरली किसी एक व्यक्ति को एलोकेट यानी कि जिम्मेवारी दी जाए कि इस एरिया में आकर यहाँ के जो अनवांटेड घास हैं या अनवांटेड ट्रीज है उसको सही समय पे कटिंग करें। कटिंग करने के साथ साथ वहाँ पे जो भी वीडीसाइड्स यानी कि जो कीटनाशक है उसका, सॉरी कीटनाशक नहीं, जो पौधा नाशक जो भी होता है उसको छीटे, ताकि इस तरह के अनवांटेड ट्रीज और श्रब्स को रोका जा सके उगने से। इससे क्या, इट इंश्योर द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ रेसिडेंट्स एंड पेडेस्ट्रियन। अनवांटेड ट्रीज और श्रब्स नहीं होंगे तो क्या होगा, एक तो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा भी होगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे। ठीक है, और पेडेस्ट्रियंस को भी किस तरह के जानवर या इंसेक्ट या कीटाणु से कोई डर नहीं होगा। तो ये हमने लेटर लिखा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया प्रॉब्लम्स क्या है, कंप्लेन क्या है, किस चीज़ के रिगार्डिंग उससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि इस समस्या को सॉल्व किया जाए। और एक बार हम अपना लेटर क्लोज करेंगे। जैसा आपको बताया, आप यहाँ पे थैंक यू भी लिख सकते हो या थैंक यू लिख सकते हो।
फिर आपको लिखना है योर सिंसियरली, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी, आपका वफादार। और फिर आपको जो क्वेश्चन में अगर नाम दिया है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है नाम रोशन, तो रोशन लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हमें लेटर राइटिंग को लिखना है ताकि कम से कम मिस्टेक्स हो और आपको फुल में फुल मार्क्स क्या हो सके, आ सके। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।